नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम बात करेंगे इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस अवार्ड की। जी हां, ये अवार्ड जो है हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदान किया जाने वाला है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री हैं। सबसे लंबे समय तक जिसका कार्यकाल रहा है वो शिवराज सिंह चौहान है और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं मध्य प्रदेश में जो कि लोक सेवा के हित में थे, लोक सेवा के लिए थे। और जिस तरह से मध्य प्रदेश को एक पिछड़े हुए राज्य से एक विकसित राज्य में कन्वर्ट किया है शिवराज सिंह चौहान ने, इसके लिए उन्हें अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से नवाजा जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल पटेल। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं हम। राहुल, क्यों ये अवार्ड दिया जा रहा है, किस तरह का ये अवार्ड है और क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं इस अवार्ड के? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, हम बताना चाहेंगे कि 2019 में जो एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड है वो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलने जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा, इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस जिसकी भी होती है पूरे 28 राज्यों में, उनमें से किसी एक राज्य के या सूबे के मुख्यमंत्री को ये अवार्ड से नवाजा जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो जो ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया गया है बीते कुछ 5 सालों में, उसके लिए क्रेडिट दिया गया है। साथ ही लोक सेवा गारंटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य रहा है, जिसको लेकर भी एक कहीं ना कहीं पैरामीटर में जो दावेदारी थी वो शिवराज सिंह चौहान की पुख्ता थी। आगे बढ़ते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से सड़कों का हाल था बीते 15 सालों में के पहले, जिस प्रकार की बीमारू राज्य कहा जाता था और यह भी कहा जाता था कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इनको मिलाकर ये सारी चीजें बताई जाती थी कि ये पिछड़े राज्य हैं, वो तो वहीं मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनी है। पिछले 15 सालों में राज्य ने तेजी से विकास किया है। लोक सेवा गारंटी हो, ऑनलाइन सिस्टम हो, या यूं कहें कृषि कर्मण अवार्ड हो कि खेती से संबंधित जुड़ी सारी चीजें हो, तो सभी बाकी सारी चीजों में मध्य प्रदेश ने 15 सालों में, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश ने डेवलपमेंट किए और उस दौरान जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान थे, तो गुड गवर्नेंस के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया जाने वाला है। मैं बताना चाहता हूं कि यह उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा दिया जाएगा। दिल्ली में यह समारोह होगा और इसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि यह 28 राज्यों में से किसी एक मुख्यमंत्री को मिलता है, तो लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह अवार्ड मिलने वाला है, जिसकी तैयारियां अब पूरी हो गई है। जी बिल्कुल, अब जिस तरह से आपने राहुल जानकारी दी है कि 28 राज्यों में से किसी एक को यह अवार्ड मिलता है और जिस तरह से हम जानते हैं कि फिलहाल केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं अब शिवराज सिंह चौहान जो है सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जा चुके हैं भाजपा के। उसके बाद अगर शिवराज सिंह चौहान को इस तरह का कोई अवार्ड मिलना केंद्र सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो एक छवि क्रिएट करना चाहते हैं शायद लोगों के बीच में। केंद्र सरकार शिवराज सिंह चौहान को ये अवार्ड देके क्या संदेश देना चाहती है जनता के बीच में? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने ये कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये पहले 50-60 सालों से ये इस तरह की चीजें होती आ रही है। अलग अलग अवार्ड अलग अलग राज्यों द्वारा, केंद्र सरकार के राज्यों की भी कुछ इसमें अहम भूमिका रहती है। अवार्ड को निर्धारित करने में जो पैनल होती है, सिलेक्टिव पैनल होती है, वो कहीं ना कहीं इस बारे में मंथन करती है। लेकिन पहली बात रही क्या संदेश देना चाह रहे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस का अवार्ड है, पूरे प्रदेश में एक संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि केंद्र की मोदी सरकार की गुड गवर्नेंस के कारण मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से आज विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। तो कुल मिलाकर पहला तो संदेश ये रहा। लेकिन मैं आपकी बात का एक और खंडन करना चाहूंगा। जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक ही पैरामीटर के लिए अवार्ड दिया, क्योंकि इसमें कई सारी सामाजिक हस्तियां भी रहती है जो इस अवार्ड को सिलेक्ट करती है। और मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि 16 से 18 राज्यों में सरकार है। ऐसे में कई और दूसरे राज्यों को भी टारगेट कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो सरकार थी 15 सालों में जो विकास हुए हैं, उन पर कोई भी यूं कहें कि इंकार नहीं कर सकता, आंखें नहीं मूंद सकता है। आम आदमी जो मध्य प्रदेश का निवासी, वो भी जानता है कि क्या मध्य प्रदेश था और आज मध्य प्रदेश की हालत क्या है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें भी इसका पैमाना है, पैरामीटर है। एक बात आपने सही कही कि कुल मिलाकर एक संदेश देने की कोशिश है 2019 के पहले गुड गवर्नेंस की, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सूबे के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई जनहितैषी कार्य किए हैं, जैसे सीएम हेल्पलाइन को शुरू करना, जनता का त्वरित निर्णय निराकरण देना, या यूं कहें कि बाकी ये लाडली लक्ष्मी योजना, ये तमाम जितनी भी योजना है जनता से सीधे सरोकार करने वाली योजना है, जिससे जनमानस पर सीधे, जनजीवन पर सीधा इसका असर पड़ा है, जिसको लेकर
अब इन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश के वासियों का भी सम्मान होगा, क्योंकि ये जो अवार्ड है पूरे प्रदेश में किसी एक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री को मिलता है। तो कुल मिलाकर एक तीर से दो निशाने किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ संदेश भी दिया है, दूसरी तरफ ये भी बता दिया है कि हमने 15 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य बनाया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बीते 15 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमने मध्य प्रदेश में देखा है वो बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। और जिस तरह से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर एक छोटे से छोटे लेवल पर भी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं वो बेहद काबिल तारीफ हैं। और शायद ये बिल्कुल सही जो है निर्णय भी है केंद्र सरकार का कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के लिए इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये था अब तक का सबसे ताजा मुद्दा जो एमपी न्यूज के थ्रू हम आपके सामने पेश किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।